हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आप लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा कि सर गूगल पे प्राइवेट सर्चिंग कैसे कर सकते हैं। गूगल पे डेटा प्राइवेटली हम कैसे सर्च कर सकते हैं कि हम जो भी डेटा ब्राउज करें कोई भी थर्ड पार्टी है उसे देख ना पाए। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हो। एक्चुअली मैं आपको बोलना चाहूँगा, इसके लिए जो एडवांस टेक्निक होती है, जो इसके लिए मेजर टूल है, दैट इज कॉल्ड वीपीएन। इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन वीपीएन यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ उसकी ट्रिक। कोई भी चीज़ उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बीइंग अ वीएपीटी एक्सपर्ट मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके पास विदाउट ट्रेनिंग कोई भी ऐसा टूल ना जाए कि जिसका आप मिसयूज कर सकते हो। लेकिन स्टिल मेरे पास एक ट्रिक है जो कि मैं आपको डिस्कस कर सकता हूं, जो कि गूगल के द्वारा आपको दी गई है। मतलब कहने का कि गूगल आपको खुद ये ट्रिक देता है, ये ऑप्शन देता है, जिसकी मदद से आप अपना डेटा या फिर ब्राउजिंग प्रोटेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपका ब्राउज किया हुआ डेटा नहीं देख सकता है इसके बाद आपने कुछ भी सर्च किया हो। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है आज की डेट में? एग्जाम्पल के तौर पर आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग हो गया या फिर शॉपिंग वगैरह, अगर आप किसी के इंटरनेट कैफे से कर रहे हो तो वहां पर तरह तरह के एलिमेंट्स आते हैं। आप उनसे अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योर कर सकते हो। साथ में अगर कभी आपको दूसरा का लैपटॉप यूज करने की जरूरत पड़ती है, दूसरे का कंप्यूटर या फोन यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो आप ख्याल रखें, आप इन चीजों को पहले ऑन कर लें। पहले आप अपनी सर्चिंग सिक्योर कर लें ताकि आप किसी की भी डिवाइस यूज कर लें, लेकिन वो व्यक्ति आपका ब्राउज डेटा। राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। रीजन यही है कि निजता का अधिकार हर एक व्यक्ति को है, और यह हमारा फंडामेंटल राइट भी है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तभी आज की डेट में दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अरबों डॉलर रुपए सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा को सिक्योर करने में लगा रही हैं और आपको सिक्योरिटी देने में लगा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्रिपल डॉट पे यहाँ पर क्लिक करना है। ध्यान रखिए, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपको एज इट इज ही फोन पर भी करना है। आप इसको फोन पर भी कर सकते हो और आपको सेम ऑप्शन मिलेंगे। बस आपको ऑप्शन ऊपर नीचे दिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे। आपको ट्रिपल डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से ऊपर से आपको तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। आपको इसको ओपन कर लेना है। जब आप एंड्रॉइड फोन में करोगे तो वहां पर आपको दिखेगा दूसरे नंबर पे ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये आपकी ब्लैक वाली विंडो ओपन हो गई, इसका मतलब ये है कि गूगल ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया है। इनकॉग्निटो मोड का मतलब ये होता है कि अब गूगल आपकी कुछ इंफॉर्मेशन सेव नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर पढ़ लीजिए, गूगल आपको खुद बोल रहा है वो क्या क्या सेव नहीं करेगा। गूगल अब आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं करेगा, कुकीज एंड साइट डेटा सेव नहीं करेगा, और जो भी आप इंफॉर्मेशन एंटर करोगे वो नहीं सेव करेगा। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत कुछ बाकी है। आपकी क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर है जो कि स्टिल अभी विजिबल रहेगी। इसमें से पहला है आपका वेबसाइट जो कि आप विजिट कर रहे हो। मतलब यह है कि आपको अपनी विजिट की हुई वेबसाइट को भी प्रोटेक्ट करना है, करेक्ट? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सिंपली देखिए, जो नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकी। आपको सबसे पहले इसको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसको आप ब्लॉक कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ पर ब्लॉक कर दोगे, नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिर से ट्रिपल डॉट पे जाना है। ट्रिपल डॉट पे जाने के बाद अब आप सेटिंग पे जाओगे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर से ऑप्शन दिख रहा है प्राइवेट एंड सिक्योरिटी वाला, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो तो सामने ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा कुकीज एंड अदर साइट डेटा। इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप नीचे आइए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब आप बाई डिफॉल्ट जाओगे, मैंने यहाँ पर ब्लॉक ऑल कुकी पहले ही कर रखा है। जब आप बाय डिफॉल्ट जाओगे तो आपके लैपटॉप में या मोबाइल में यहाँ पर आपको ये वाला टिक मिलेगा, ब्लॉक थर्ड पार्टी वाला आपको मिलेगा। इनकॉग्निटो मोड का मतलब ये होता है कि वो किसी भी थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर देता है, लेकिन आपको क्या करना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक ऑल ऑल कुकीज, आपको ब्लॉक ऑल कुकीज कर देना है। और जैसे ही आप ये करोगे इसके बाद आपका डेटा यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, एक काम आपको और करना है। थोड़ा सा आप नीचे जैसे ही आओगे यहाँ पर आपको डू नॉट ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है ब्राउजिंग ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए गूगल को। तो यहाँ पर डू नॉट ट्रैक जो है इसको भी आपको एनेबल कर देना है, कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप ये करते हो, अब इसके बाद आपको सर्चिंग, ध्यान रखिए, इस पर नहीं करनी है, गूगल की नॉर्मल विंडो पे नहीं करनी है, आपको इनकॉग्निटो मोड पर ही करनी है सर्चिंग। फिर से वही विंडो ओपन करिए और यहाँ पर सपोज हम लिखते हैं हमें चाहिए ऑफिस चेयर्स। हमने ऑफिस चेयर सर्च किया, हमारे सामने ऑफिस चेयर खुल गई। ठीक है,
एक और सर्चिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं अब हम सर्चिंग करते हैं यूपीएससी स्टडी मटेरियल। आपके सामने यूपीएससी स्टडी मटेरियल खुल गया, ठीक है। तीसरी एक और हम सर्चिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़, सर्च कर लिया हमने, ठीक है। तो आपने देखा हमने यहाँ पर 3 अभी डेटा ब्राउज किए हैं। एक तो ऑफिस चेयर हमने ब्राउज किया है, यूपीएससी स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ पर न्यूज़ कर देते हैं इसको। तो ये 3 चीजें हमने ब्राउज कर ली। इसका मतलब ये है कि ब्राउज तो कर ली लेकिन आना नहीं चाहिए हिस्ट्री में। चलिए चल के देख लेते हैं नॉर्मल विंडो में। हिस्ट्री में जाना है आपको और हिस्ट्री पे जाके देखिए यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है। हिस्ट्री में नहीं दिख रहा आपको। हिस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये मेरा सारा पुराना डेटा है जो कि मैंने यहाँ पर व्यू किया था। या फिर आपने उसको क्या करना है, सिंपली आपका काम हो गया, आपने विंडो इसके बाद बंद कर दी, आप बंद करके चले गए। इसके बाद यहाँ पर ये डेटा खुला रह गया। ये गूगल जो भी अब ओपन करेगा, तो जब, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको अपना डेटा प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन गूगल पे नहीं जाना है, आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना है, क्रोम पे, ठीक है। ध्यान रखिए ये सेटिंग सिर्फ और सिर्फ क्रोम पर हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर प्राइवेट ब्राउजिंग करनी है तो आपको क्रोम का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप ऐसी प्राइवेट ब्राउजिंग इस सिंपल टूल के थ्रू नहीं कर सकते हो। फिर तो एक दूसरा ऑप्शन है वीपीएन, जिसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। बट वीपीएन लगाना मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, वो एक एडवांस टूल है, वो मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा, उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। सो फिलहाल आपको क्रोम पर जाना है। जैसे ही आप क्रोम पर गए तो मेरे सामने तो जो भी वेबसाइट खुली हुई है, ठीक है, आपके फ़ोन में भी ऐसे ही खुल जाएगी वेबसाइट। आपने क्या करना है, ये 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर देखोगे सेकंड नंबर पे ऊपर से न्यू इनकॉग्निटो टैब आ रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, लोगों को ये लगता है कि जैसे ही वो इनकॉग्निटो मोड पर चले जाते हैं, वैसे ही उनकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिसअपियर हो जाती है, कोई उसे नहीं देख पाता है। केवल यहीं तक बात नहीं बनती है, इसके आगे कुछ काम आपको और भी करने होते हैं। इसको ज़रा आप ध्यान से पढ़िए। जब आप इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेते हो, पहली चीज़ तो ये कि अब गूगल ने आपको एक प्राइवेट विंडो दे दी है। अब इस विंडो के अंदर आप जो कुछ भी करोगे वो प्राइवेटली सर्च होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, गूगल वॉन्ट टू सेव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। गूगल इनमें से अब कौन सी इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करेगा? आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे कुकीज़ एंड साइट डेटा सेव नहीं करेगा। तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इन फॉर्म, मतलब आप इस पूरे विंडो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन एंटर करोगे वो भी नहीं सेव होगा। लेकिन क्या विजिबल होगा अब भी, वो भी पढ़ लीजिए नीचे, वेबसाइट दैट यू विजिट। तो क्या आप चाहते हो कि आप जिस वेबसाइट को विजिट करो वो भी इनविजिबल रहे, वो भी कोई ना देख पाए? दूसरी चीज़, आपका आईएसपी शो करता रहेगा। तो अगर ऐसा भी आपको करना है तो आपको ये नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकी। देखो, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकी वो होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अगर आपको ट्रेस कर रहा है स्टिल, तो आप उससे भी छुपा सकते हो खुद को। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑन साइट कैन नॉट यूज़ कुकीज़ दैट ट्रैक यू अक्रॉस द वेब। तो आपको इसको क्या कर देना है, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकी को, ये मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ था, आपके फ़ोन पे आपको ऐसा ऑफ दिखेगा, आपको इसे ऑन कर लेना है। जब भी आप ऑन कर लोगे तो सिंपली आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग पर जाना है और सेटिंग पर जाने के बाद आप यहाँ पर जाओगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाके आपको एक और ऑप्शन क्लिक करना है, डू नॉट ट्रैक का। डू नॉट ट्रैक पर आप जाके इसको भी ऑन कर दीजिए और अब आप आ जाइए वापस। अब आप यहाँ पर जो कुछ भी सर्च करोगे, सपोज़ मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ऑफिस चेयर्स, ऑफिस चेयर्स, मैंने यहाँ पर सर्च किया, देखिए हमारे सामने ऑफिस चेयर्स आ गई, ठीक है। मैं ऐसे ही 2-3 सर्चिंग कर लेता हूँ। पहली मैंने यहाँ पर ऑफिस चेयर्स कर ली है, दूसरी मैं सर्च कर लेता हूँ, मान लीजिए अभी मैंने ब्लैक फंगस कर लिया सर्च, ठीक है, ब्लैक फंगस सर्च हो गया। तीसरा सर्च मैं एक और कर लेता हूँ, मान लो मैं कर देता हूँ यूपीएससी स्टडी मटेरियल, ये मैंने सर्च किया। अब यहाँ से आपने देखा कि 3 अभी हम लोगों ने ब्राउज़ किए हैं, एक तो यूपीएससी स्टडी मटेरियल, दूसरा ब्लैक फंगस और तीसरा ऑफिस चेयर।
ये तीनों हमारी हिस्ट्री में दिखने चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आपने सारी ब्राउजिंग करी, इसके बाद आप बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद इसको आप बंद कर दीजिए, इनकॉग्निटो मोड आपका ऑफ हो गया। और सिंपली अब आपको क्या करना है, अब आप गूगल पे जाके फिर से देखिए, लेकिन हाँ क्रोम पे ही जाके देखिएगा। जैसे ही आप क्रोम पे गए फिर से खुल गया, अब आप जाके हिस्ट्री चेक करिए। यहाँ पे आप हिस्ट्री जैसे ही चेक करोगे आपके सामने कोई भी अभी की एक्टिविटी नहीं आ रही है। देखिए जो भी मेरा लास्ट पेज खुला हुआ था, ये सबसे ऊपर आप देख रहे हो विस्तारा का खुला हुआ है। उसके बाद ये आपका बैड रोड बडीज़ खुला हुआ है, अपोलो टायर्स वालों का ये, अमेज़ॉन वगैरह सब कुछ ये खुला हुआ है। लेकिन ध्यान रखिए, आपने अभी जो रीसेंट 3 एक्टिविटी करी वो यहाँ पर सेव नहीं हुई। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप अपना ब्राउजिंग डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जिनको नहीं पता है उनसे आप शेयर कर सकते हो इसको। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसका आप पॉजिटिवली यूज़ करो।